हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। सारा कुछ पता है आपको। इससे पहले 3 टेस्ट ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपका खान सर का केजीएस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप तीनों टेस्ट देख कर आइए। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बहुत ही ढंग का क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करेंगे। और ये टेस्ट नंबर कितना है हमारा, ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट नंबर 4 है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और फीडबैक देना मत भूलिएगा अपना, ये टेस्ट कैसा लग रहा है आपको और किसी का चाहिए। एडुटेरिया का ऑलरेडी दे दिया गया है। और अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीपीएससी का भी केजीएस का जो टेस्ट आया है वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल इस चैनल पे जुड़े रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी मतलब देखा जाए, जो इस फील्ड के माहिर खिलाड़ी हैं जिनका भी टेस्ट बहुत ही शानदार होता है, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है, जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया। ठीक है, वो उस समय का क्वेश्चन है। तो ये इसमें 24 का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 24-25 दोनों का। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तरंग शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग रोहतांग अटल सुरंग रोहतास हिमाचल प्रदेश में खुले जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी की कमी हो गई है। तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस घट गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 46 किलोमीटर, 46 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन सा राज्य की अनुसूची में शामिल नहीं है, कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सिक्किम। सिक्किम शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र होगा यहाँ पे। चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1942 में जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्ध में बैठक हुई, जिसने वर्धा में, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, वर्धा में बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, अहिंसक जन आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित, मतलब इस प्रस्ताव को किस रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसको बोला जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव। इंग्लिश से क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में करना है। स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वस्तु जेड की सीमांत उपयोगिता 15 है और उसकी कीमत 5 है। वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता 10 है और कीमत 2 है, तो किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता व्यय प्रति डॉलर अधिक है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये सही हो जाएगा इसका, वस्तु वाई की। नेक्स्ट है, जब मूल्य में 1% की परिवर्तन हो तथा आपूर्ति में 2% का परिवर्तन हो तो आपूर्ति क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है लोचदार। नेक्स्ट है, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 3 अगस्त को। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का, रिजर्व बैंक का आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका 1949 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द युग्म गलत है। तो अब अभ्यास पास और अभ्यास आदत ये गलत है, बाकी आपका ये तीनों जो दिया गया है वो सही है। ये गलत है। अगम दुर्लभ और आगम मतलब होता है प्राप्ति, अभय मतलब होता है निर्भय और उभय मतलब होता है दोनों, अवधि मतलब होता है काल और अवधि मतलब होता है अवध देश की भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में किसका आयनन
विभव समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है? तो इसका सही जवाब होगा 2। अब आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया है, यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो याद ध्यान रखिएगा, इसके प्रारंभिक मान से 3 गुणक से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। चमगादड़ अपने शिकार को रात में अंधेरे में पकड़ सकती है, क्या ये सही है? बताइए। बिल्कुल सही है, रात को ही एक्टिव रहता है वो। फिर है आपका, चमगादड़ प्रासर्व तरंग को उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते है इसका संसूचन भी करती है। तो आपका ये भी सही है, कारण भी सही है। अब बोल रहा है कि कथन कारण, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, परंतु कथन ए की सही व्याख्या अच्छा यहाँ उलट दिया है, जनरली ये ऑप्शन इसमें रहता है। तो आपका सही है, दोनों ऑप्शन सही है आपका। तो सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC को अपनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 2008 में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब अपनाया था भारत? 2008 में। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से किसी धन का ब्याज धन 1.2 गुना हो जाएगी? इसका सही जवाब होगा 11%। ओजोन परत के क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब आयोजित किया गया था? बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 1947 में। कहने का मतलब है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ट्रीटी बना था, प्रोटोकॉल ये कब बना था? तो 1987 में बना था। वायुमंडल की संरचना में 5 परतों यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल में विभाजित किस परतों के हवाई जहाज के उड़ने की आदर्श बनाया गया है? बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा समताप मंडल। आप कमेंट में बताइए, सीक्वेंस वाइज नीचे से ऊपर की ओर या टॉप से बॉटम की ओर, ये कौन सा लेयर कहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको कमेंट में बताइए, आप ही का फायदा होगा। हॉर्टिकल्चर, सॉरी हेलीकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर नहीं, हेलीकल्चर क्या है? तो ये हो जाएगा घोंघा का संवर्धन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फलों में असत्य फल का उदाहरण है? पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका सही जवाब होगा असत्य फल कौन सा है? खीरा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस वी नीड 2 मोर हैंड्स टू द हेवी रस ऑफ वर्क। तो क्या हो जाएगा? कोप विथ होगा। देख लेते हैं, वी नीड 2 मोर हैंड टू कोप विथ द हेवी रस ऑफ वर्क। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन WTO किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा तृतीय स्तंभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चरणों में भारत का 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, मतलब 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुए? पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 7 चरण। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली बेसर शैली है? तो इसका सही जवाब होगा आपका चालुक्य राजवंश। बेसर शैली किसकी है? चालुक्य राजवंश की, ध्यान रखिएगा। बेसर शैली चालुक्य राजवंश। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में। पूछा गया है इसमें, किताबे नौरस नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी बुक? किताबे नौरस। तो इसका सही जवाब होगा इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट है, भारत
का योजना आयोग ने पटना मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी? नीति आयोग होना चाहिए। चलिए ठीक है, क्योंकि योजना आयोग तब रहा नहीं, तो इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई जो हम लोग यूज कर रहे हैं, किसके द्वारा विकसित किया गया, जिसका 2024 जुलाई में लेन देन 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया। जो यूपीआई हम लोग यूज करते हैं, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 सेकंड दीजिए। इसका सही जवाब होगा आपका एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? इसका सही जवाब होगा दारा सिको। चलिए ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में चिश्तिया सूफी मत को मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने निश्चित शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में कार्य किया। जिन शिष्यों को शामिल नहीं थे, जिन शिष्यों में शामिल नहीं थे, तो कौन शामिल नहीं थे? क्वेश्चन नंबर है आपका 31, बताइए आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जब घड़ी 5:30 घंटे दर्शाती है, 5 घंटे 30 मिनट दर्शाती है, तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा? इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसका कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आंसर मैं बता देता हूँ, तो इसका सही होगा 15 डिग्री। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, एक भू आपबद्ध पतन है, तो इसका सही जवाब होगा विशाखापत्तनम पतन। भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1995 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट है आपका 36, इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना निम्न से किस आयोग के स्थान पर किया गया? तो ये आप लोगों को सभी को पता होगा, योजना आयोग हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे बताइए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन देख लीजिए, इसका योजना गठन कब हुआ था? नीति आयोग का तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था स्थापना। नेक्स्ट है, और आप लोग योजना आयोग के बारे में जितने भी हैं, प्लानिंग कमीशन, उसको पढ़ लीजिएगा, कब कौन सा है, किस मॉडल पे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश बुक के संदर्भ में गलत युग्म प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन ब्लू बुक। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा अभिनव बिंद्रा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला। एक बार आप लोग इसको वेरीफाई कीजिएगा, तक्षशिला होगा कि नालंदा होगा, मौर्य काल में बोल रहे हैं। चलिए ये आपका होमवर्क है, ऐसे आंसर यहाँ पे तक्षशिला दिया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, अवस्थित नहीं है, ये बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। नेक्स्ट है, किस लेन वाली सड़कों को सुपरवे या फ्रीवे बोलते हैं? इसका सही जवाब होगा 6 लेन वाली सड़कों को। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाला प्राकृतिक झील है,
कौन सा है? वुलर झील, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी मीठे पानी का प्राकृतिक झील वुलर झील है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा कारण तीव्र यानी कि लीचिंग का परिणाम है? तो इसका सही जवाब होगा लेटराइट मृदा। लीचिंग कारण कौन सा मिट्टी में ये हो जाता है, लीचिंग के कारण बनता है? तो लेटराइट मृदा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के पटना विश्वविद्यालय में 750 छात्रों को एक सर्वेक्षण में पाया पाया कि 580 छात्र संगीत में रुचि रखते हैं और 315 छात्र नृत्य में रुचि रखते हैं। उन छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी है जो संगीत और नृत्य दोनों में रुचि रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 145। नेक्स्ट है आपका 46। 75 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत तार को 5 बराबर तारों के रूप में काटा जाता है। तत्पश्चात इन तारों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 3 ओम। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट है, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर को मान को हृदय उत्पादन करते हैं, तो हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का मान कितना लीटर होगा? तो ध्यान रखेगा 5.3 लीटर होगा। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया पटना में। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका वर्ग 4 में। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविता के मात्राक नहीं है? तो इसका सही होगा हुंड। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत 7वां केंद्रीय बजट पेश की, जो निम्न से किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही जवाब होगा सीडी देशमुख। लेटेस्ट का बजट इकोनॉमिक सर्वे आप लोग देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स की और क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आय का सिद्धांत। नेक्स्ट है, 7 निश्चय भाग 2 बिहार के कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो आप 7 निश्चय 1 और 2 दोनों पढ़ लीजिएगा। बिहार का बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मतलब ऐसा वो स्कीम या प्रोग्राम पे है जिसपे सरकार का बहुत फोकस है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इसका सही जवाब होगा हर घर नल, हर घर शामिल नहीं है बोल रहा है, तो हर घर नल का जल ये शामिल नहीं है, बाकी ये अलग से चलाया गया है। युवा शक्ति बिहार प्रगति है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है और सशक्त महिला सक्षम महिला है। नेक्स्ट आइए 55 पे, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच होती है, क्या होती है? तो एक से अधिक। गुण संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गण प्लस इसमें। नेक्स्ट है, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक होगा, कितना होगा बताइए? सॉल्व कीजिए इसको, क्या पता है? इसका आंसर होगा 2 और 12। बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नाम से जाने जाते हैं, बताइए? इसका सही जवाब होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को पता होगा, मुजफ्फरपुर। और सीजन भी है अभी लीची का, बिल्कुल खाइए और पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट है, सीआईएसएफ और बीएसएफ द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई है? तो इसका सही जवाब होगा 10%। इसमें शायद से कोई चेंजेस हुआ है, अगर हुआ है तो बिल्कुल देख लीजिएगा और आप कमेंट में बताइएगा मुझे भी। चलिए, बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है। यहाँ उनके महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा, जिसमें कौन सा एक साम्राज्य शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा चालुक्य। मौर्य था, पाल था, गुप्त था बिहार में, पर चालुक्य नहीं था। आ जाइए 61 में, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं, कौन सा होगा? इंडिया में एक ही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। आंसर हो जाएगा अरावली। एक सेकंड दीजिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा शनि। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि हाँ इसका आंसर नहीं, तो बिल्कुल अगर आपको लगता है तो आप उसको सर्च कीजिए, देखिए, और कंफ्यूजन अगर नहीं रहना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूंगा नेक्स्ट वाले सेशन में। या आप औरों को भी हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ एक आध आंसर गलत दे दिया गया। नेक्स्ट है, इसलिए मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे कंफ्यूजन लगता है, अगर आपको लगे तो बिल्कुल बताइएगा। समुद्र यानी समुद्र समीर यानी सी ब्रिज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये हो जाता है, वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसको वायु समुद्र से जो हवा समुद्र के तरफ से स्थल की ओर यानी कि लैंड की तरफ आती है उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु को बड़े अक्षर से निरूपित किया गया है, जिनमें कौन सा अक्षर शामिल इनमें से नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बी, ये नहीं है। 64 का डी, आंसर डी हो जाएगा, और कौन सा शामिल नहीं, तो बी नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें अध्यक्ष थे, कौन थे? बताइए, अध्यक्ष पूछा गया है। कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको सत्यानंद सिन्हा और किसमें, बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका आचार्य नरेंद्र देव, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, तो 20 के अनुसार तो यहाँ पे हो जाएगा 5301, बट अभी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा और बताइएगा कि अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे कौन सा हो जाएगा। 25 है, तो ये हो जाएगा 23-24 का। 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक बार देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है बिहार में। नेक्स्ट है, त्रिभुज होगा, तो ये आप कर लीजिएगा ड्रॉ, आपको आ जाएगा। एक्सिस पे इसको ड्रॉ कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, वो संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो भारतीय मूल की पारसी नागरिक थे वो। नेक्स्ट है, मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब होगा PS4 इंजन। नेक्स्ट है, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 3 प्रकार के। तो आप लोग बताइए कि ये 3 प्रकार कौन कौन सा है, आप लोग को बताना है, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों पर एक समिति का गठन किया, इनमें कब अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो इसका सही जवाब होगा आपका, थोड़ा ये टफ क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप का कि कब रिपोर्ट सौंपी, तो ये हो जाएगा 1978 यानी 1978 में। मान ज्ञात करें, तो इसका मैं आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, तो इसका सही जवाब होगा C, 9/4। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, जीरो जेरोप्थेलमिया रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, क्या होता है बताइए, विटामिन ए की कमी से क्या होगा? जीरोप्थेलमिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आयन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिकी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, देख लीजिए आप लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ½ H2O। नेक्स्ट है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यदि ई और एफ क्रमशः पहले और दूसरे उछाल में चित हेड आने से घटना को दर्शाने, तो पी किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब दिया गया है बी, यानी 1/4। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, राजधानी स्थानांतरित की गई, तो इसका सही जवाब है कलकत्ता से दिल्ली। कहाँ, कब आ गया था कलकत्ता से दिल्ली? 1911 में।
कौन था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये अन्य तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परंपरा ठाकुर को। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के मानक विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सी है? 23-24 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका लेटेस्ट देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट भी बताइएगा कि लेटेस्ट कौन सा रिपोर्ट किस वर्ष का है। ऐसे यहाँ पे 23-24 का पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 134वां। आप लेटेस्ट इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का रैंक ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ की विलय मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और एनएसओ की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मर्ज कर दिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा होगा? 2019। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन जो चलाया गया तो उसका नाम क्या था? बहुत पूछा जा रहा है इस तरह का प्रश्न, तो जितने भी अभी रिसेंट में ऑपरेशन होंगे अभी चर्चा में, कौन सा है ऑपरेशन? पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई हमारी, ये तो आप लोग सबको पता होगा। तो अभी रिसेंट में जितना इंडिया ऑपरेशन चलाई है वो सबको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, आसानी रहेगी। तो इसका जो था यूक्रेन से निकालने वाला ऑपरेशन गंगा। भारत में ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, भारत का विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? सही जवाब होगा आपका तीसरा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार दिल्ली को चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना अपील बिना दलील कानून क्या है? फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका सही जवाब होगा ओरोलॉजी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। और एक क्वेश्चन मेरा इस पे रहेगा कि एससी में जो कैटेगराइजेशन हुआ है, मतलब इसमें भी अलग अलग, जैसे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में होता है, तो इसी तरह एससी का भी कैटेगराइजेशन किया गया है। तो ये इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन है इंडिया में? बताइए कमेंट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछ सकता है। जैसे यूसीसी लागू किया था उत्तराखंड, वैसे ही एससी का कैटेगराइजेशन लागू करने वाला कौन सा राज्य है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 90 नंबर। मानव के पसीने उत्सर्जित होता है किससे होता है? तो श्वेत ग्रंथि से। यदि x+1/x=2 है तो साइन x का मुख्य मान क्या होगा? तो इसका देख लीजिएगा, 90 डिग्री होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी सबसे महंगी मुद्रा निम्न देशों में से किसका है? ध्यान रखिएगा, ये कुवैती दिनार है। वैल्यू बताइए आप कि इनमें सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे ये है, एक बार आप गूगल में चेक कर सकते हैं कि एक कुवैती दिनार बराबर कितना रुपीस होता है, तो आपका इसका वैल्यू महंगा क्यों है समझ में आएगा। चलिए बताइएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर। प्रतिहार वंशी महेंद्रपाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया। निम्नलिखित पुस्तकों में लेखक राजशेखर से संबंधित पुस्तक नहीं है। कौन सा बुक है जो राजशेखर से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा सूर्य शतक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आरोग्य संजीवनी। फिर आपका मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है?
बहुत चर्चा में क्वेश्चन बन सकता है, तो देख लीजिएगा मणिपुर के बारे में सारा कुछ, कब उसका फॉर्मेशन हुआ, कौन सा स्टेट है, क्या वहाँ का फेमस चीज है। इस तरीके से उसको एक बार तैयार कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा मैतेई और आदिवासी समुदाय जो कुकी है उनके बीच जातीय संघर्ष। ठीक है। 96 है, अविभाजित बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पाइराइट भंडार में है। पूछने का मतलब है पाइराइट कितना पाया जाता है बिहार में। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा 95%। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य ह्रास को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका समय के साथ टूट फूट के कारण उपकरणों का नुकसान। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कीमत 12 रुपए से घटकर 8 रुपए हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 15 इकाइयों से बढ़कर 20 इकाइयों हो जाती है। मूल्य लोच का गुणांक ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब होगा 1। पिनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है, पिनियल ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है? तो ये होगा मेलेटोनिन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह रिवीजन करते रहिए, और स्पीड आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको वीडियो को 1.5 स्पीड पे देखिए, आपका समय भी बचेगा और रिवीजन भी होगा। मेरा मकसद यही है कि आपको जो अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन सारा, और प्लस फास्ट रिवीजन हो। तो आप खुद से भी स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, तो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे आप बिल्कुल देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।